हेलो एवरीवन। हमने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था किंग थ्रशबियर एंड टुडे हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे द मैजिक स्लीपर्स। ये जो स्टोरी है एक जादुई चप्पल के बारे में है जो हमें क्या देती है, एक गोल्ड सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन। देखते हैं आगे क्या है, लेट्स सी। इन दिस स्टोरी वी यू विल नो अबाउट अ मैजिक स्लीपर्स, यानी आप इस स्टोरी में एक जादुई चप्पल के बारे में जानेंगे दैट कैन गिव गोल्ड कॉइन, जो हमें सोने के सिक्के देती है। राइट द इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ लॉन्ग टाइम एगो इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है, उसमें कई सालों पहले इन जापान यानी जापान में देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड केंटारो एंड हिज मदर। जहाँ पर कौन रहते थे कई सालों पहले? एक लड़का था केंटारो और वो उसकी माँ। ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का था। एंड डिड ऑल ही कुड टू हेल्प हर, और सभी क्या करते थे? उसकी हेल्प करते थे। वन डे हिज मदर फेल इल, एक दिन क्या हुआ? उसकी माँ थी जो बहुत बीमार थी। द स्मॉल बॉय कुड नॉट गो आउट टू वर्क, वह जो छोटा बच्चा था वो बाहर उस दिन काम के लिए नहीं गया था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। एंड ही स्पेंट ऑल डे लुकिंग आफ्टर हर, और उसने क्या किया? एक पूरा दिन उसकी माँ की देखभाल में लगा दिया। बट द नेक्स्ट डे हिज मदर वॉज नो बेटर, लेकिन जो अगले ही दिन था उसकी माँ उस दिन भी बेटर महसूस नहीं कर रही थी। केंटारो हैड नो मनी टू बाय मेडिसिन, केंटारो के पास उस दिन कोई न तो कोई पैसा था मेडिसिन खरीदने के लिए और फॉर फूड फॉर हर, और न ही खाना खरीदने के लिए। सो ही वेंट टू हिज अंकल एंड सेड, तो वो कहाँ गया केंटारो? उसके अंकल के पास। एंड सेड, कहा, अंकल माई मदर इज़ वेरी सिक, मेरी माँ बहुत बीमार है। एंड आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। प्लीज़ लेंड मी सम, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं? वॉट विल यू डू विद इट? आस्क्ड हिज अंकल, उसके अंकल ने पूछा कि तुम इन पैसों का क्या करोगे? आई विल बाय मेडिसिन, तो लड़के ने रिप्लाई दिया, मैं अपनी माँ के लिए मेडिसिन खरीदूंगा। एंड सम फूड, और कुछ भोजन, फॉर माई मदर, उस अपनी माँ के लिए। रिप्लाइड द बॉय होपफुली, उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उन अंकल को रिप्लाई किया। होपफुली यानी थिंकिंग पॉजिटिवली, यानी उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। द अंकल इज कॉल्ड, वो जो अंकल थे बहुत गुस्से में थे। इज कॉल्ड मीन्स गुस्से में। यू ऑलवेज केम आस्किंग फॉर मनी, तुम हमेशा पैसे मांगने के लिए यहाँ आ जाते हो। ही टॉस्ड अ फ्यू कॉइन ऑन केंटारो, उन्होंने क्या किया? वो गुस्से में थे इसलिए उन्होंने कुछ टॉस्ड, उछाले, कुछ कॉइन्स केंटारो के ऊपर। एंड कहा, न्यू डॉन नाउ डोंट आस्क मी फॉर मनी अगेन, और मुझसे दोबारा आप पैसे के लिए मत कहना। रिटर्निंग होम, जब केंटारो घर लौटा, ही कुकड अ डिश ऑफ राइस ग्रुअल, राइस ग्रुअल यानी जो चावल का दलिया टाइप होता है वैसे। उसने क्या किया? अपनी माँ के लिए पकाया, फॉर हिज मदर। वेन शी फिनिश्ड ईटिंग, जब उसकी माँ ने वो फिनिश किया, खाया, शी पेटेड हिम लविंगली, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। एंड कहा, आई फील सो मच बेटर ऑलरेडी, मैं इसको खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। शी विस्पियर्ड, वह बोली, फुसफुसाई यानी बोली। आई एम श्योर आई विल बी ऑल राइट सून ग्रॉबिंग होल्डिंग, यानी मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ग्रॉबिंग होल्डिंग यानी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। समथिंग टाइटली वंडरिंग थिंकिंग, वो बहुत मतलब उनको पक्का विश्वास था कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इस तरह से सोच रही थी। द बॉय रन बैक, लड़का था जो दोबारा भगा हुआ अंकल के पास गया। टू हिज अंकल, अंकल आई एम रियली सॉरी टू ट्रबल यू अगेन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोबारा आपको परेशान करने के लिए। ट्रबल यानी परेशान। डू लैंड मी अ लिटिल मनी, मुझे कुछ पैसा और दे दो। आई प्रॉमिस आई विल पे इट ऑल बैक, मैं आपको इसको वापस लौटा दूंगा। हैव यू फॉरगॉटन वॉट आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम, अंकल ने, वो जो अंकल थे बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने कहा, मैंने तुमसे पिछली बार क्या कहा था कि दोबारा मेरे पास मत आना कोई भी पैसे के लिए। नो मोर मनी, अब कोई पैसा नहीं है।
ही स्नार्ल्ड एट केंटारो, वो केंटारो पर गुस्से में चिल्लाई, गेट आउट ऑफ माई हाउस एट वंस, यहाँ से चले जाओ। एंड ग्रैबिंग द बॉय हैंड, उन्होंने गुस्से में लड़के का हाथ पकड़ा। एंड ही टर्न हिम आउट ऑफ हिज हाउस, और उसके घर से बाहर निकाल दिया। पुअर केंटारो स्टार्ट टू क्राइंग, वो जो लड़का था, गरीब लड़का, वो रोना शुरू कर देता है। ही सेट डाउन बाय साइड ऑफ द रोड वंडरिंग, वो क्या करता है, दुखी होकर एक रोड के यहाँ बैठ जाता है। what टू डू, और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। बट बीइंग टायर्ड एंड हंग्री, लेकिन वो बहुत थका और भूखा होने के कारण ही सून फील असलीप, वो सो जाता है वहीं पर। एंड एस इफ़ इन अ ड्रीम, और जब वो सोता रहता है तो उसको ड्रीम आता है। ही फेल्ट अ हैंड, वह ऐसा महसूस करता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ऑन हिज शोल्जर, यानी उनका हाथ उसके कंधे पे रखा हुआ है। एंड हियर्ड अ वॉइस से, और उसको एक आवाज़ आती है और कहती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिटिल बॉय। बिफोर हिम स्टूड एन ओल्ड मैन, यानी वह महसूस करता है कि एक जो बूढ़ा आदमी है, विद अ फ्लोविंग वाइट बियर्ड, उसके वाइट बियर्ड है, दाढ़ी है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। ही वॉज होल्डिंग अ स्टाफ इन वन हैंड, और वह उसके एक हाथ को पकड़े हुए है। माई मदर, वो लड़का कहता है फिर उससे, माई मदर इज़ वेरी सिक, मेरी माँ बहुत बीमार है। एंड आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। टू बाय राइस और मेडिसिन्स, यानी राइस और मेडिसिन्स खरीदने के लिए। फॉर हर, उनके लिए। आई एम सो अनहैप्पी, मैं बहुत दुखी हूँ। फॉर शी विल श्योरली डाई, मुझे वो मर जाएंगी। केंटारो आंसर टीयरफुली, उसने मतलब रोते हुए उनको आंसर दिया। द ओल्ड मैन स्माइल्ड काइंडली एट हिम, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने दयालुता के साथ उसकी ओर हंसे। अब इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे।